नोएडा में कई सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आपको नोएडा के अलग अलग सेक्टर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप ये देख पाएंगे नोएडा सेक्टर 62 में किस तरह सड़क पर पानी नजर आ रहा है। इस बीच एक स्कूटी सवार अपनी स्कूटी को खुद की लहरों से बचाने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। 37, 20, 19, 62, 152 ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मुसीबत मूसलाधार। यमुना में उफान, हिंडन ने मचाया हाहाकार। जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर एक बार फिर जल प्रहार झेल रहा है। आसमान से बरसे बादलों ने पूरी राजधानी को पानी पानी कर दिया है। मंगलवार की रात से शुरू हुई बरसात अब तक कई इलाकों में जारी है। सुबह से सड़कों पर सैलाब उतर आया है, जिसमें गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के पौष इलाके भी बरसात के पानी से बच नहीं पाए हैं। सब जगह सड़कें डूबी हुई हैं। ये दिल्ली के रोहिणी की तस्वीरें हैं, जहां सुबह इतना पानी भर गया कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए और जो लोग घरों से बाहर निकले उन्हें मुसीबत से दो चार होना पड़ा। अब देखिए दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके में से एक आउटर रिंग रोड की तस्वीर, जहां आईआईटी फ्लाईओवर के पास बारिश की वजह से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली के बाहरी हिस्से डूबे हुए हैं तो अंदरूनी इलाकों में भी पानी भर चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर गोकुलपुरी में भारी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और ऐसे में अब सड़कों पर जलभराव होना भी शुरू हो गया है। इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं NH24 की, नेशनल हाईवे 24 का ये वो हिस्सा है जो दिल्ली से नोएडा की ओर जाता है। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर से आने वाला सारा ट्रैफिक इस रास्ते से होकर गुजरता है और फिलहाल यहाँ पर बारिश के बाद अब जलभराव हो गया है। देश की राजधानी जलमग्न है तो दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। नोएडा में तैरती ये कारें किसी कब्रगाह सी दिखाई पड़ रही हैं। यमुना के बाद हिंडन नदी ओवरफ्लो हुई तो नोएडा के निचले इलाके डूब गए, जिसका असर ये नजर आया। बताया जा रहा है कि नोएडा के इकोटेक 3 में यहाँ एक प्राइवेट कैब कंपनी ने अपना डंपिंग यार्ड बना रखा था, मगर हिंडन नदी के पानी में यहाँ खड़ी 300 से ज्यादा कारों ने जल समाधि ले ली। नोएडा से एक और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां एक शख्स अपनी स्कूटी समेत सड़क पर आए सैलाब में बहने लगा। उसने खुद को संभालने की लाख कोशिश की, मगर सड़क पर लहरों का वेग इतना था कि वो लड़खड़ा कर गिर गया। नोएडा से ऐसी एक दो तस्वीरें नहीं आई हैं, बल्कि दसों जगह ऐसी ही तस्वीरें दिखी। नोएडा का आईटी पार्क कहा जाने वाला सेक्टर 62 सुबह सुबह तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका था। वहीं फिल्म सिटी का ज्यादातर इलाका भी नदी में तब्दील हो गया है। दिल्ली नोएडा में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर इसकी वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। फिल्म सिटी में भी जो सड़कें हैं उन सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। फिल्म सिटी के साथ साथ सेक्टर 16 के आसपास के जितने रास्ते हैं उन जगहों पर भी जलभराव देखने को मिल रहा है। नोएडा के अलावा गाजियाबाद से भी मानसून के गदर की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सुबह सुबह सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां चलने की बजाय रेंगती नजर आईं। गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर इस कदर टूटा है कि लहरों ने नदियों से निकलकर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लिया है, जिसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। कुछ लोग जो हैं अभी अपने घरों में हैं, जो बाहर जाने के लिए जिनसे कई बार जो है वो अनुरोध किया गया, लेकिन वो बाहर जाने को नहीं तैयार हुए और अपने घर की ऊपर मंजिल पे हैं। तो उनको किसी भी तरह के भोजन, पानी, दूध आदि की कमी ना हो, तो उन्हीं को हम लोग जो है यहाँ बोट में एनडीआरएफ की जा करके घर घर जा करके जहाँ पे लोग अभी अपने घरों में रह गए हैं उनको ये आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई जो है वो क्राइसिस ना हो। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि जो हाल कुछ दिनों पहले दिल्ली का था वो अब एनसीआर का होता दिख रहा है। जो कहर यमुना नदी ने राजधानी में मचाया, कुछ वैसी ही झलक नोएडा गाजियाबाद में दिखाई दे रही है।
ऊपर से मुसीबत ये है कि मौसम विभाग ने 2 दिनों तक यूं ही तेज बारिश का अंदेशा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली से सटे नोएडा में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। नोएडा के पौष इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से काफी नुकसान भी हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की विनाश लीला जारी है। राजधानी दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद तक बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। मगर इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिससे कारों की कब्रगाह कहा जा रहा है। इस वीडियो में सैकड़ों कार बाढ़ में डूबी नजर आई हैं। क्या है इन डूबती कारों की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नोएडा में तैरती कारों की कब्रगाह, सैलाब में समाई सैकड़ों गाड़ियां। दिल्ली से सटे नोएडा से आई ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में इतनी कारें हैं जितनी अमूमन किसी फैक्ट्री के बाहर लगी होती हैं। जी हां, यहां 2-4 या 20-25 नहीं बल्कि करीब 350 गाड़ियां खड़ी थीं। मगर जैसे ही तेज बारिश के बाद हिंडन नदी में उफान आया, 8 कतार में खड़ी ये तमाम कारें बाढ़ के आगोश में समा गईं। हम आपको ये तमाम कारें गिनकर तो नहीं बता सकते, मगर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आपको चौंका सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 142 की हैं। यहाँ इकोटेक 3 में एक प्राइवेट कैब कंपनी ने अपना डंपिंग यार्ड बना रखा था। मगर हिंडन नदी में आई बाढ़ के पानी में सभी कारों ने जल समाधि ले ली। अब आपको इन डूबती कारों की कहानी भी बता दें। ये तस्वीरें ओला कंपनी के डंपिंग यार्ड की हैं। यहां ओला कंपनी ने 350 कारें खड़ी की थीं। ये तमाम कारें पुरानी और क्षतिग्रस्त थीं। कई कारें कोरोना में रिकवर की गई थीं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक ओला कंपनी ने इस जगह को इल्लीगल तौर पर अपना डंपिंग यार्ड बना रखा था और कई बार वार्निंग के बावजूद उन्होंने यहां से कारें नहीं हटाई थीं। मगर बीती रात हुई बारिश के बाद आई बाढ़ ने इस तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। कल से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं है। ये मंजर बताने के लिए काफी है कि दिल्ली एनसीआर में बीती रात से कितनी बरसात हुई है। कैसे 12 घंटे से भी ज्यादा की बारिश में पूरी दिल्ली एनसीआर त्राही त्राही करने लगी है। हर जगह पानी भरा हुआ है। खासकर नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में हिंडन नदी के ओवरफ्लो होने से हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।